नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। नया साल 2024 शुरू हो चुका है और साल के पहले दिन देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव एलपीजी से लेकर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि यूपीआई पेमेंट तक से जुड़े हुए हैं। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में कटौती की है, तो वहीं अब अगर आपको नया सिम कार्ड खरीदना है तो फिर इसके लिए केवाईसी करानी होगी। ऐसे ही 5 बड़े बदलाव के बारे में आइए जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को हुआ पहला बदलाव जो एलपीजी प्राइस में हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है। दिल्ली से मुंबई तक कमर्शियल गैस सिलेंडर 1.50 रुपए से लेकर 4.5 रुपए तक सस्ता हुआ है। ताजा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1755.50 रुपए तक आ गई है, तो वहीं मुंबई में दाम 1708.50 रुपए हो गए हैं। चेन्नई में सिलेंडर के दाम 4.5 रुपए तक घट गए हैं और ये अब 1924.50 रुपए में बिक रहा है। इसके विपरीत कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 1869 रुपए हो गई है। हालांकि घरेलू 14 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में कमी आई है। एटीएफ के दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलो लीटर से घटा करके 1.01 लाख रुपए प्रति किलो लीटर कर दिए गए हैं। जनवरी 2024 की पहली तारीख से देश में दूसरा बड़ा बदलाव सरकारी सेविंग स्कीम में हुआ है। सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई स्कीम की ब्याज दरों में बीते दिनों बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था और अब नई दरें वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए 1 जनवरी से सुकन्या योजना पर मिलने वाली ब्याज दर 0.20% बढ़ गई है। यानी अब इसमें निवेश करने पर सालाना 8% नहीं बल्कि 8.20% का ब्याज मिलेगा। सरकार ने 3 साल के टाइम डिपॉजिट में ब्याज दर को 0.10% बढ़ाकर 7.10% कर दिया है। तीसरा बड़ा बदलाव टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल नया सिम खरीदने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी की जगह डिजिटल केवाईसी अनिवार्य करने का ऐलान किया गया था। यानी अब नया सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को सिर्फ ई केवाईसी करनी होगी। सिम कार्ड से जुड़ने इस नए नियम को लागू करने के लिए भी 1 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई थी। गौरतलब है कि डिपार्टमेंट को टेली कम्युनिकेशन ने दिसंबर में जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया था कि पेपर बेस्ड केवाईसी 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रहा है। चौथा बदलाव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से संबंधित है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च कर सकता है। इसके बाद निवेशक यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर्स की खरीद कर सकेंगे। हालांकि पहले चरण में ये सर्विस कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट में इस सर्विस से स्टॉक्स खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वह आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद अब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा एनपीसीआई ने 1 साल या इससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं की गई यूपीआईडी को बंद करने का भी ऐलान किया है। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। तो वहीं अगर आपको जनवरी 2024 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर घर से निकलना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप बैंक पहुंचे और वहां ताला लटका नजर आए। दरअसल साल 2024 के पहले महीने में आए दिन बैंकों में कामकाज नहीं होता है। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक कुल 16 दिन की छुट्टियां की है। इसमें दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।